पार्टी को नुकसान पहुंचाने की जो मंशा के साथ में उन्होंने जो षड्यंत्र रचा, निश्चित रूप से वो उसमें विफल भी हुए और जनता का भी सहानुभूति हमको मिली और जनता ने कहा कि भाई हमारा ईमानदार नेता है, इसको किस तरीके से आप परेशान कर रहे हो, तो ये फायदा हुआ। जो राजस्थान में काम हुआ है 5 साल में, जो ऐतिहासिक है, विकास के काम हों, चाहे हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हों, चाहे कोरोना काल में काम हो, चाहे हमारा घोषणा पत्र हो, चाहे पहले के घोषणा पत्र के अमल करने की बात हो, उस सब में हम आगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास में न तो यहाँ पर कोई चेहरा था, न उनकी कोई नियति थी, न नियत थी। मैं समझता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी आए, लेकिन वो कोई ऐसा विजन पेश नहीं कर पाए कि राजस्थान में कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। अभी जो अर्ली लीड्स आ रहे हैं उसमें करीब 90 प्लस बीजेपी को बता रहे हैं और कभी 60 कांग्रेस का है और निर्दलीय भी है। लेकिन ये कोई बहुत मतलब अर्ली रुझान की बात है। इसमें बहुत 20-20, 25-25 राउंड होते हैं। दूसरी बात, पोस्टल बैलेट पेपर अभी गिनती में हुए ही नहीं है। पोस्टल बैलेट पेपर में आप मान के चलना 70 से 80% जो कांग्रेस को आएंगे, तो जो सीटें 2000-3000 से माइनस चल रही हैं, वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी और आप देखना पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस सरकार बनाएगी। एक चीज क्वाइट इंटरेस्टिंग है, जो ट्रेंड है यहाँ पर, जैसे प्रताप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, वहां पर आर तिवारी आगे चल रहे हैं, तो एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको लगता है उथल पुथल होगा? नहीं, आर तिवारी भी जीतेंगे, प्रताप जी भी जीतेंगे, रफीक जी, अमीन जी। हमारे जयपुर में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये सब बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप समझिए कि पूरे राजस्थान में एक इतना अच्छी हवा थी कि भाई कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया है, उसके बावजूद हम वोट क्यों नहीं दें। तो जनता ने अपने मन को टटोला और फिर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनाएगी। कहीं आप लोग निर्दलीय और इंडिपेंडेंट से भी बात कर रहे हैं? देखिए, पूर्ण बहुमत आ रहा है, लेकिन जो लोग बाकी जीतेंगे, मान लो अदर्स है, तो वो हमारा पिछला जो 5 साल का कार्यकाल हमने सबको साथ लेकर के काम किया है और कोई भेदभाव नहीं रखा है, कांग्रेस का है या बसपा से आया है या इंडिपेंडेंट है या बीटीपी है, तो वो उन लोगों का खुद का ये है कि भाई कांग्रेस जो है वो सबको साथ लेके चलती है और कोई भेदभाव नहीं करती है और विकास अच्छा करती है। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग बाग पूर्ण बहुमत के साथ में फिर साथ रहेंगे। तो आप मतलब जो अर्ली लीड्स को नहीं मान रहे सेटबैक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखना, अभी शुरुआती रुझान है, आप देखना कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार। 12 बजे का इंतजार करते हैं सर, 2 घंटे और रह गए। जी, बिल्कुल। तो गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ पर स्पीकिंग टू एनडीटीवी, उन्होंने क्लियरली नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट द कांग्रेस हैज सफर्ड अ सेटबैक। गोविंद सिंह डोटासरा नहीं मान रहे हैं कि कांग्रेस को कोई सेटबैक है और 12 बजे तक देखते हैं क्या होता है।